टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और ये मंशा पहले से ही थी, इसकी तैयारी पहले से थी क्या? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कम से कम यही बता रही हैं कि ये प्रॉपर एक एजेंडा है और एजेंडे के तहत, जैसा कि विदेश मंत्री ने भी आज कहा कि एक एजेंडे के तहत शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है और वही एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमीयते इस्लाम, जिसके प्रभाव में आकर लगातार ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता गया और धीरे धीरे छात्रों के इस प्रोटेस्ट को, छात्रों की इस नाराजगी को कैसे जमीयते इस्लाम में हाईजैक कर लिया, वो आज बांग्लादेश में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ दिख रहा है। जमीयते इस्लाम जो कि एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश में चुनाव तक लड़ना चाहता था, लेकिन शेख हसीना उनकी सरकार के प्रयासों से उसको बैन कर दिया गया और यही वजह है कि आज जब शेख हसीना पीएम पद पर नहीं है तो उनकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो कट्टरपंथी सोच, कट्टरपंथी स्थिति जो वो बांग्लादेश में लाना चाहते थे, आज वो हालात बांग्लादेश में दिख रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में आने वाले समय में अगर सेना ने स्थिति को नहीं संभाला तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि एक मैसेज वर्ल्ड लेवल पर देने की कोशिश की जा रही है कि कल से आज बांग्लादेश में स्थिति बेहतर है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कम से कम उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बांग्लादेश में 24 घंटे में कुछ भी बदला है, बल्कि हालात और खराब हो गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है, कुछ समय में, कुछ मिनटों में उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने भारत आने के लिए इजाजत मांगी थी, उसके बाद उन्हें भारत में सेफ जगह पर रखा गया है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठाया कि जिस तरह से जो तस्वीरें अभी बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो ये साफ बता रही हैं कि ये प्रॉपर तैयारी थी, लंबे समय से तैयारी थी और उसी के तहत एक एजेंडा चलाया गया और वो एजेंडा आज दिख भी रहा है, जहां खास तौर पर हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। कल से लेकर आज तक बांग्लादेश में कोने कोने से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लगातार हमले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सेना के जो दावे हैं, सेना ने जो बातें कही थी कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं और स्थितियां बांग्लादेश की बेहतर करेंगे, ऐसा फिलहाल बांग्लादेश में कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब सेना के हाथ से भी बाहर निकल गई है। इतनी अनियंत्रित स्थिति हो गई है कि अब सेना भी लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जमीयत इस्लाम, जिसका नाम मैंने अभी लिया है, वो वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी को लगातार सपोर्ट देती आई है। वहीं इन सब के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें ये संकेत दे रही हैं, ये बता रही हैं कि बांग्लादेश में अराजकता, बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं उसके पीछे सेना की लापरवाही भी है, सेना की लापरवाही भी है, लेकिन साथ ही साथ जो स्थितियां बनी हैं उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी सरकार भले है लेकिन सेना का पूरी तरह से नियंत्रण रहता है पाकिस्तान में, सरकार पर भी और जनता में को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं, योजना बनाई जाती है, उसमें भी काफी हद तक सेना का हस्तक्षेप रहता है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि बांग्लादेश में किस तरह से दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, खास तौर पर नाम पूछ कर हिंदू दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ बस्तियां जहां पर लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उन बस्तियों को हिंदुओं की टारगेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब दुकानों पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। दौड़ा कर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, महिलाओं को तक गलत व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि प्रॉपर एक एजेंडा था जिसकी तैयारी की गई थी और उस तैयारी के बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर देखिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में ये हिंदुओं की जो दुकानें हैं उनको भी नहीं बख्शा है इन उपद्रवियों ने, और लूट किस तरह से हुई है हिंदू की दुकानों में। हर चीज टारगेट पर है, हिंदुओं के मंदिर टारगेट पर हैं, घर टारगेट पर हैं, दुकानों में लूट खसोट मच रही है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को रहने की इजाजत ही नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस तरह की बर्बरता देखने को मिल रही है। घर के अंदर लोग हैं तो घर को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, दुकानों में अगर सामान है तो उन्हें इस तरह लूट लिया जा रहा है।
मंदिरों को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बर्बादी हिंदुओं की ये देखना चाहते हैं और इसी तरह की तस्वीर बार बार सामने आ रही है। देखिए हिंदू घरों पर कैसे आग के हवाले किया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू घरों पर हमला किया गया है, दुकानों में लूट खसोट मची हुई है। लगातार ये कट्टरपंथी आग लगा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे यहाँ दिन काटे। हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं, हिंदुओं पर हमला हो रहा है। हालांकि आपको बताएं कि सेना ने कहा था कि हम हालातों को नियंत्रण में अब लेंगे। शेख हसीना ने जब इस्तीफा दिया और उसके बाद देश छोड़कर चली गई, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब हालात नियंत्रित होंगे, लेकिन ये तस्वीरें और परेशान कर रही हैं जो बांग्लादेश से आ रही हैं। तो बांग्लादेश से ये तस्वीरें जो आ रही है, चटगांव से ये तस्वीरें आ रही है, जहां हिंदुओं की जो सब्जी की दुकानें हैं उन्हें लूटा जा रहा है, जो सामान रखा हुआ है उन्हें लूटा जा रहा है। और उसके बाद जब दुकानें खाली हो जा रही है तो उन्हें इस तरीके से जलाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी एक नई शुरुआत ना कर सके। चटगांव मार्केट की दुकानों की ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये आज सिर्फ अब बांग्लादेश में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के बाहर न्यूयॉर्क में भी पहुंच गई है। बांग्लादेश हिंसा की आज न्यूयॉर्क तक जा पहुंची है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश दूतावास में घुसे बीएनपी के कार्यकर्ता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई गई है। बीएनपी के नेता खालिदा जिया, जो कि प्रधानमंत्री रही है 2 बार बांग्लादेश की, वो आज ही रिहा हुई है। और ऐसे में अब जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो पहुंच गए हैं। देखिए किस तरीके से बांग्लादेश दूतावास में पहुंचे हैं। इन्होंने उपद्रव मचाया है, वहां पर घुस करके भी लूटपाट की है और इसी के साथ वहां शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई है। तो तस्वीर आप न्यूयॉर्क में देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कैसे ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा थी उसमें तोड़फोड़ की गई, उसे हटाया गया। और अब न्यूयॉर्क में बांग्लादेश का जो दूतावास है वहां से तस्वीर हटाने के लिए बीएनपी जो विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश में, उसके लोग पहुंचे हैं। बांग्लादेश दूतावास में उपद्रव देखने को मिला, एम्बेसी में हंगामा हुआ है। और ये हंगामा सिर्फ इसलिए कि मुजीबुर रहमान की वो जो तस्वीर है वो हटाने के लिए जोरदार हंगामा हुआ। समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे। और न्यूयॉर्क से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश का ये जो दूतावास है, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की वो जो तस्वीर है हटाने को लेकर हंगामा हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी वजह से एक तरह से बांग्लादेश अभी अपने अस्तित्व में है, उसको लेकर भी यहाँ पर उपद्रवियों में भारी नाराजगी है। जो उनकी प्रतिमा थी उस पर भी तोड़फोड़ की गई थी। वो तस्वीरें भी बांग्लादेश से सामने आई थी। और अब बांग्लादेश से बाहर दूतावास में न्यूयॉर्क में ये उपद्रव किया गया तस्वीर हटाने को लेकर।